तो शहज़ाद अगर आपको घर में बिग बॉस में अगर वापस अगर लेकर जाएँ, तो क्या बदलाव आप अपने अंदर करना चाहोगे? बिकॉज़ कई दफ़ा हमने ये भी सुना है शो के अंदर बहुत सारे कंटेस्टेंट के मुँह से कि जब भी आपका नाम लिया जाता था, तो अच्छा ये भी है घर में? मतलब इस तरह से कहा जाता था, दिख नहीं रहे हो। तो क्या बदलाव आप लाना चाहोगे? अगर दिख नहीं रहा था तो इतनी फॉलोइंग और लोगों का प्यार कैसे आ गया? ऑब्वियसली दिख रहा था, मैंने एपिसोड देखे हैं। 1-2 एपिसोड ऐसे रहे बिल्कुल, होंगे जब नहीं देखा, एंड वो मेरे को आँख में इंजरी लगी थी, एंड वो पता नहीं मेरी इंजरी के बारे में क्यों नहीं दिखाया गया। पूरे घर को पता था कि मेरी आँख में चोट लगी हुई है। हुँ, एक आधा दिन ज़रूर रहा होगा जब मैं थोड़ा लो रहा हूँगा, बट उसके अलावा अगर मैं नहीं दिख रहा होता तो इतनी ऑडियंस और इतना मेरे को सपोर्ट कहाँ से आ रहा होता, राइट? मैंने अभी बिल्कुल, जाके देखा है, बूट पे मेरे नाम के प्रोमोस कटे हुए हैं और बिग बॉस वालों ने बिल्कुल, काटे हैं, राइट? तो ये तो बिल्कुल। कहीं से बात रही नहीं कि मैं देख नहीं रहा था। घर वाले जो कहते हैं, घर वालों ने कहने पे अगर जाने लगा तो एक्चुअली इवेंचुअली हुआ यही है कि घर वालों ने निकाला है। बट मैं तो ये सोच रहा था ना, घर वालों की परवाह किसको करनी है, मेरे को ऑडियंस बचाइए, ऑडियंस देखेगी जो बिल्कुल देखना है। सही, वो हुआ नहीं। बिल्कुल सही। हम्म, तो आपको लगता है कि स आपको घर से बेघर करने में सिद्धार्थ का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि पास्ट में आपका और सिद्धार्थ का एक बहुत बड़ा बहस भी हो चुका है और मोस्ट ऑफ हम्म, द चीज़ों में वो सीनियर्स में ज़्यादा डोमिनेटिंग आ रहे हैं, बाकी गौहर और हम्म, हिना में। तो आपको लगता है कि हम्म। उनका सबसे बड़ा हाथ था, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिद्धार्थ का बहुत बड़ा हाथ था मेरे को निकालने में। वो चीज ऐसी हुई कि वो लास्ट वोट सिद्धार्थ के पास था, बट सिद्धार्थ ने जो रीजन दिया वो सिद्धार्थ का, मैं जो पर्सनल ओपिनियन बताऊं आपको, वो रियल है। वो बिल्कुल, जो है वो मुंह पे है। उसकी मेरी बिल्कुल। नहीं बनी, उसकी मेरी नहीं बनी। ना मैंने उससे हुँ, ज्यादा बात करने की कोशिश करी, ना उसने मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश करी। बट उसने बिल्कुल वो सही। अपने मन के अंदर ग्रज रखा मेरे अगेंस्ट, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वो उस टाइप का पर्सनालिटी नहीं है कि वो कोई ग्रज रखे। वो उसी बिल्कुल। टाइम पे मेरा उसका जो हो गया था, क्लियर क्लियर हो गया था, और उसके बाद हमारा थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर रहा था, एक दूसरे के आसपास थोड़ा ऑकवर्ड बिहेवियर रहा था। वो हुँ, रीजन की वजह से उन्होंने मेरे को नॉमिनेट करा, मैं नहीं मानता ऐसा। बट हुँ, हाँ, वो बाकी दोनों सीनियर्स के कंपैरिजन में थोड़ा अपने आप को ज़्यादा डोमिनेट करवा लेते थे। बिल्कुल। वो था। तो या शहज़ाद सारा के जाने के बाद आप थोड़े-से शांत दिखने लगे थे। तो क्या वजह थी? वो या आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, पहले भी आप उनके साथ काम कर चुके हो। तो क्या वजह थी? बिकॉज़ हाँ हमें जी। हमें ऐसा लग रहा था कि आप बहुत शांत दिख रहे थे और आप सबसे ज़्यादा अपसेट अ, भी हुए थे। ये ये हाँ, अपसेट मैं बहुत हुआ था, एंड ये पॉइंट हीना ने भी रखा था। वो था ये कि सारा वाज़ द ओनली पर्सन जो मैं शो से पहले जानता था, मैं फ़ैमिलियर था उनके साथ। तो वो एक बिल्कुल सही, फ़ैमिलियर क्वेश्चन जब होता है तो आप शो के अंदर जब स्टार्टिंग में होते हो, आप उस इंसान से ज़्यादा बात करते हो। तो बिल्कुल। फर्स्ट वीक में मेरी सारा से ज़्यादा बात होती थी, एंड मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करा था, हमारी अच्छी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप हो गई थी। ऑल ऑफ अ बिल्कुल, सडन वो फर्स्ट वीक में ही निकल गई, और एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि अभी नॉमिनेशन हुआ, 2 घंटे बाद शो से बाहर, बिल्कुल, एकदम से। एंड बिल्कुल। वो मेरे को थोड़ा चीज़ एडजस्ट करने में, क्योंकि उसके साथ मेरी बहुत बात होती थी, एकदम से मैं अकेला हो गया था, तो मेरे को सिर्फ आधा दिन लगा था। लाइक शाम में 6-7 हुँ, बजे उसका एलिमिनेशन हुआ, अगले दिन सुबह मैं नॉर्मल था। हुँ, एंड फिर मैंने दूसरे लोगों से बात करनी स्टार्ट कर दी थी, टास्क में मैं दोबारा से था। अगला टास्क हुँ। मैंने वो जो फार्म वाला टास्क था, सबने देखा है कैसे गार्डन, करा था। बिल्कुल, एंड हाँ बिल्कुल। जी, वो गार्डन वाला टास्क। तो हुँ, मैं नहीं मानता कि उसके बाद मैं, हाँ ज़रूर 2-4 घंटे के लिए ऑब्वियसली मैं हुआ इंसान हूँ, मैं अपसेट भी था, वो चली गई मेरी दोस्त थी। हुँ। बट ज़्यादा लंबा मैं उस चक्कर में अपसेट हो गया, आई डोंट थिंक सो। अच्छा तो आज घर से बाहर अब आप हैं, तो क्या आप आपको पहले भी देखा गया घर के अंदर भी आप सारा के लिए कुछ अलग आपके लिए फीलिंग थी, जिसको हमने देखा है कैमरे पे, तो क्या आप उसके लिए आगे आप बात करना चाहोगे सारा से? क्या है आपके मन में अगर आप शेयर करना चाहें तो? घर के बाहर हाँ, अभी मतलब अब चूँकि वो भी अब, मुंबई में हैं और आप भी हैं। हाँ, अब मैं निकला हूँ, अभी तो मैं जिस रूटीन में आ रहा हूँ, अब मैं ज़रूर उससे मिलने जाऊँगा, एंड मैं आगे कुछ नहीं सोच के जा रहा, ऑब्वियसली मेरी वो पहले दोस्त रह चुकी है, तो मैं बिल्कुल। मिलूँगा उससे, एंड बात करेंगे हुँ, शो के बारे में, और आगे हाँ, बाकी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बिल्कुल। घर से हाँ जब जी। बिग बॉस खत्म होगा तो किन लोगों से आप दोस्ती रखना चाहोगे? किन लोगों से आप दोस्ती नहीं रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहूँगा तो एज़ सच अभी तक ऐसा कोई नहीं है, एजाज़ थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल मिलना नहीं चाहूँगा उनसे। बट हुँ, ये जैस्मिन से फॉर श्योर, जैस्मिन से मेरा बहुत रियल बॉन्ड और रियल कनेक्ट था।
जैस्मिन को मेरे अंदर अपना भाई दिखता है, और मेरे को मैंने वो काफ़ी चीज़ अपने उस वे से फील कर ली थी कि अब हाँ, मैं जो भी अब मैं शो में हूँ जब तक, मैं जैस्मिन को सबसे ज़्यादा फेवर करूँगा। एंड वो बहुत बिल्कुल। ज़्यादा रियल है, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता था। वो एकदम मेरे जैसी है, जो भी है मुँह पे है, हुँ, किसी से दबना अलग से कोई छुप के बात करनी नहीं, जो करनी है मुँह पे करनी है। टास्क में बहुत ज़्यादा बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग है। जैस्मिन से डेफिनेटली करूँगा। रुबीना अभिनव से मैंने काफ़ी बॉन्ड करा था शो के अंदर, उनसे मैं डेफिनेटली टच मेंटेन करके बिल्कुल। रखूँगा। एंड ये 3 लोग हैं जी। डेफिनेटली जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ शो के बाद भी। और निकी आपको लेकर बहुत कमेंट करती आई हैं स्टार्टिंग से ही हुँ। कि अच्छा ये भी है घर में, वैसा करके। तो निकी को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? वो पागल भी तो है घर में। तो बस यही रिएक्शन है। देखिए वो अभी उसको घर में मेरे हिसाब से 3 लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। उसकी बात एक कान से निकाल के दूसरे कान से एक कान में डाल के दूसरे कान से निकाल दी जाती है, और 2-3 हफ्ते में उसे 2-3 लोग और सीरियसली लेना छोड़ देंगे, एंड उसके बाद बिल्कुल बचने नहीं वाला बिल्कुल, कोई इश्यू बनाने के लिए। अभी इश्यू बना लेती है स्टार्टिंग बिल्कुल। में, बट मेरे को लगता है उसने बहुत जल्दी अपना जो गेम प्लान था खोल दिया, और वो सारे लोग समझ गए हैं हाँ। घर के अंदर। अच्छा, घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाली है शहज़ाद, उनके लिए आपके आपके तरफ से क्या टिप्स है? कि अब थोड़ा आप इतने ज़्यादा कोई डिसएडवांटेज में हो नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने अपनी असलियत दिखाई नहीं है, तो आप कैच कर सकते हो। हुँ, आपके लिए एक एडवांटेज वाली चीज़ है, तो इसको जस्ट यूज़ द मोस्ट ऑफ इट। ओके। और अब व्हाट नेक्स्ट? अब आप क्या करने वाले हो? आप घर से बाहर हैं, क्या-क्या प्लान्स हैं आपके, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो? मैं पहले से अभी आने से पहले मैंने 1-2 अपने गाने रिकॉर्ड करे थे पंजाब में, तो ये हुँ, सारी चीज़ों को ही मैं आगे अब पुश देना चाहूँगा, नाउ दैट कि मेरे पास अब और भी ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट है और बिल्कुल, रिकॉग्निशन है, एंड बिल्कुल, उसको एकदम एनकैश करना चाहता हूँ। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच हाँ जी। शहज़ाद हमारे साथ बने रहने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छा एंटरटेन किया, आपने बहुत अच्छा खेला और आप बहुत जेन्युइन लग रहे थे। हम मेरा ये हाँ जी। पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू सो मच हमारे हाँ जी। साथ बने रहने के लिए। थैंक यू नवीन, थैंक यू, बाय।